4 दिन से आश्वासन पर आश्वासन, तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन समाधान कोई नहीं निकला। यहाँ के कई अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत से ये काम चलता है और अभी वो सारे इस हमाम में नंगे भी हो गए हैं। कौन है पूरे प्रकरण में आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो? संसद जी ने तो उस बात को घुमा दिया, परंतु मैं कहूँगा यहाँ के क्या आज फिर एक लॉलीपॉप यानी नया आश्वासन और तारीख दे दी जाएगी? इसमें कई अधिकारी एफर्ड के हैं, कई फूड सप्लाई के हैं, उनकी ये सारी मिलीभगत है। आश्वासन तो इतना देखा जावे जिस तरह अभी खुल गई हड़ताल, अभी खुल गई राइस मिल। भाई आज का तो दिन निकल गया, हो जाएगी, कल से हो जाएगी। सुबह तक नहीं हुई ना, एमपी साहब भी कहीं नहीं, विधायक साहब कहते मैं बैठा हूँ, मंडल ले चलना, मेरा चलूंगा। कल को पक्का इलाज कर देंगे, अगर इसमें कोई कोताही बरती ना, कल इन अधिकारियों का इलाज भी कर देंगे। तारीख पर तारीख और आश्वासन पर आश्वासन पिछले 4 दिन से लगातार आड़तियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उस आश्वासन से तंग होकर आज कैथल के विधायक लीलाराम के निवास स्थान पर पहुंचे हैं तमाम आड़ती। लेकिन उसमें फैसला क्या रहेगा? फिलहाल लीलाराम विधायक के निवास स्थान के बाहर से और अंदर सांसद महोदय नायब सैनी और विधायक लीलाराम और कैथल के आड़तियों की मीटिंग चली हुई है, क्योंकि जो मिलर्स हैं चीका के, उनको खरीद के लिए बार बार जो है आड़तियों द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ प्रशासन और जो मिलर्स हैं उनकी मिली भगत फिलहाल जो है वो बताई जा रही है, इस तरह के आरोप हैं। लेकिन 4 दिन से आश्वासन पर आश्वासन, तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन समाधान कोई नहीं निकला। आज उसी समाधान को लेकर आड़तियों ने विधायक लीलाराम के निवास स्थान पर डेरा डाला है, लेकिन अंदर क्या कुछ चल रहा है और क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या आज खरीद हो पाएगी? क्या आज फिर एक लॉलीपॉप यानी नया आश्वासन और तारीख दे दी जाएगी? लेकिन वो फिलहाल समय बताएगा। लेकिन अंदर चलकर देख लेते हैं कि किस तरह की वार्तालाप चल रही है, क्योंकि मौके पर एसडीएम संजय धत्रवाल भी पहुंचे हुए हैं, जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, और विधायक लीलाराम एमपी नायब सैनी जो है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग आड़ती पहुंचे हुए हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलेगा वो अभी बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करती है, क्योंकि 4 दिन से लगातार आश्वासन मिल रहा है, लेकिन मंडी में किसी तरह की परचेज जो है वो अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है। और जो लोडिंग की भी समस्या हो ज्यों की त्यों बनी हुई है। मंडी पूरी तरह से धान से अटी हुई है, लेकिन ना तो प्रशासन के कानों पर कोई जू रेंग रही है और ना ही सरकार के जो नुमाइंदे उनके कानों पर। लेकिन आज उन आश्वासन को लेकर समाधान के लिए पहुंचे हैं कैथल के विधायक लीलाराम के पास, और मौके पर सांसद महोदय। आश्वासन मिलेगा या समाधान होगा, चलिए देख लेते हैं। मेरा ना तो आपसे कोई पक्षपात, ना उनसे कोई पक्षपात नहीं, ना मेरा आपसे संबंध बिगड़ने का डर है, ना मेरा उनसे संबंध बिगड़ने का डर है। मेरे को सरकार के जो आदेश होंगे, सरकार के आदेशों की अनुपालना 100% करना मेरा कर्तव्य है, और मैं उसमें पीछे नहीं हटता। बस आप यही घोषित में जिस तरह सरकार ऑर्डर देगी हम दूसरा करेंगे जी। यही तो मैं कह रहा हूँ। ऑर्डर आप तो कह रहे हैं 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ही है जी। वो तो सरकार बैठी है, केंद्र की सरकार बैठी है, सेंटर की सरकार बैठी है जी। हम दिन के पास आए हम कितने दिन पहले आपने बुलाया? 3 दिन पहले बैठ चुके हैं, बातचीत कर रहे हैं। अनाज मंडी के सभी यहाँ पर आड़ती और आड़ती एसोसिएशन के सभी मेंबरान वो मिले आकर के। उनकी एक ग्रीवेंस थी कि हमारी कैथल मंडी के अंदर, क्योंकि यहाँ कैथल में मात्र 20 सेलर हैं और बाकी जो परचेज है वो मंडी, क्योंकि एशिया की बड़ी मंडी कैथल है, यहाँ पर दिक्कत परचेज के अंदर आ रही है। उठान नहीं हो रहा था, वो ब्लॉक हो रहा था। इस कारण से, क्योंकि साइड के जो चीका के हमारे सेलर हैं उनको इनकी एक मांग थी कि उसको अलाउ किया जाए। मेरी बात आदरणीय उमा शंकर जी जो एपीएस हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, उनसे बात हुई है, और हमारे फूड के जो डायरेक्टर हैं जो एसीएस हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने एक बात कही है कि इसको हम जल्दी ही अलाउ कर देंगे, और जो ये समस्या है इनकी, उस समस्या का समाधान हो जाएगा।
और शीघ्र ही, क्योंकि जो चीका के हमारे सेलर हैं जो यहाँ परचेज करेंगे, उस परचेज से हमारे किसानों को भी लाभ होगा, क्योंकि जब किसान जो सेलर के चीका के यहाँ परचेज करने के लिए आते हैं तो उनको 200 रुपये क्विंटल के हिसाब से ज़्यादा किसान को लाभ होता है और उनको उसका लाभ मिलेगा और वो खुल जाएगा। आज खुल जाए, कल खुल जाए, ये आश्वासन अधिकारियों ने दिया और आदरणीय डीसी महोदय को भी मैंने। सर 4 दिन से लगातार यही आश्वासन नहीं, अब ये आश्वासन नहीं है, ये बात हो गई है, ये बात हो गई है, क्योंकि कल यहाँ पर जो हमारे मंडी बोर्ड के सीए हैं और जो डायरेक्टर हैं वो स्वयं मंडी के अंदर आए थे और उन्होंने सारी स्थितियों का जायज़ा भी लिया था और जायज़ा लेकर के इसको जल्दी ही चीका के जितने सेलर वाले उनको भी अलाउ कर। सरकार के ये सिर्फ कैथल की मंडी में ही दिक्कत क्यों आती है जब पूरे हरियाणा में नहीं, देखिए इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जो लोकल सेलर वाले हैं, लोकल सेलर वाले भी ये चाहते हैं कि हम यहाँ से परचेज करें, बाहर का कोई व्यक्ति ना करे, उसको लेकर के, क्योंकि हमने तो लोकल का भी देखना है, बाहर का भी देखना है, परंतु उनसे उठान नहीं हो रहा और कुछ का जो टारगेट सेलर वाले को दिया था उनका टारगेट भी पूरा हो गया और इस कारण से चीका के आज खुल जाए और नहीं तो कल से तो परचेज शुरू हो जाएगी। सरकार की कंडीशन कहीं आड़े आ रही है या कहीं मिली भगत कहीं और इशारा आता है? नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं है, वो बात हो गई है और अधिकारियों ने, क्योंकि लोकल जो सेलर वाले हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है और उसके कारण से दिक्कत आई कि मैंने अभी माननीय डीसी महोदय से भी ये बात की है कि वो एमएसपी से कम कोई ऐसी कोई खरीद हो रही है तो उसकी देख करके जांच करके वो भी बताने का काम करेंगे डीसी महोदय, और अगर कोई एमएसपी से कम खरीदी जा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। विधायक जी ने भी बात कही है, कई कुछ अधिकारियों की भूमिका ऐसे सामने आ रही है कि हर साल ऐसा डिसीजन करवाते हैं जिससे डिस्प्यूट पैदा होता है। और नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकल सेलर वाले हैं जहाँ पर मेरे ख्याल से 20 के करीब संख्या है लोकल सेलर्स की, उनकी भी मांग होती है कि हम अपने स्थानीय मंडी से हम परचेज करें, और जब उनसे यहाँ उठान नहीं हो रहा, क्योंकि बड़ी मंडी है, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी ये कैथल मंडी है और इस मंडी के ऊपर दबाव बहुत रहता है, इस कारण से चीका के जो सेलर वाले, चीका के अंदर काफ़ी संख्या के अंदर लगभग 180 के करीब में सेलर हैं और वहाँ से वो जो परचेज करने के लिए आते हैं तो उसको किसान को भी लाभ होता है उसका, और किसान को उसका अच्छा रेट मिलता है यहाँ से लोकल की बजाय, और उसके कारण से उसको अलाउ कर दिया है। और आदरणीय जो हमारे उमा शंकर जी हैं APS CM साहब, उनसे बात हुई है और जल्दी ही इसको अलाउ तो कर कब से सर इसको खरीद है, जो चीका के जो मिलर हैं वो खरीद पाएंगे? भाई आज का तो दिन निकल गया, हो जाएगी, कल से हो जाएगी। ठीक है। पर आश्वासन मिला, कोई समाधान आज हुआ है? MP साहब मौजूद है। मैं आज मीडिया के माध्यम से हमारे आदरणीय सांसद नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जब उन्होंने मंडी की समस्या के बारे में पता लगा, वो कैथल आए और आड़तियों से मिले और मंडी के तीनों प्रधान श्यामलाल जी गर्ग, श्यामलाल जी खुरानिया और मलिक साहब, उनको बुलाया और सभी आड़ती, पूर्व अध्यक्ष कृष्ण मित्तल जी, सभी यहाँ आकर के नायब सिंह जी सैनी को मिले। मैं भी उनके साथ था, आड़तियों के साथ कहूँगा, मैं आड़तियों के साथ था। और हमारे सामने ही सांसद महोदय ने माननीय हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल जी से बात करी, पंकज अग्रवाल जी से बात करी, मुकुल जी से बात करी और सुजान सिंह जी से बात करी जो CA मार्केटिंग बोर्ड हैं, और सभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आज शाम तक, अभी घंटे आधे घंटे के अंदर चीका का ही नहीं पूरे हरियाणा का कोई भी व्यापारी आकर के कैथल मंडी में धान खरीद सकता है। विधायक जी, आड़तियों की बजाय आप आश्वस्त हैं क्या इस आश्वासन से? आप आश्वस्त हैं तो खरीद कल से जो है वो मिलर खरीद पाएंगे, अगर आप आश्वस्त नहीं है तो खरीद कैसे होगी? नहीं, 100% आश्वस्त है और कल खरीद करवाएंगे, चाहे हमने सांसद महोदय जी को दोबारा बुला करके मंडी में ही क्यों ना जाना पड़े। कल कैथल की मंडी में कोई भी व्यापारी कहीं से बाहर से आकर के धान खरीद सकेगा, क्योंकि हम इसमें आड़ती का और किसान का दोनों का ही नुकसान है और उनका नुकसान हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिम्मेवारी किसको मानते हैं विधायक जी इस पूरे मामले, पूरे प्रकरण में? पूरे प्रकरण में आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो, सांसद जी ने तो उस बात को घुमा दिया, परंतु मैं कहूँगा यहाँ के कई अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत से ये काम चलता है और अभी वो सारे इस हमाम में नंगे भी हो गए हैं, कौन है किसके पीछे, परंतु वो साजिश रचते हैं और किसान के साथ, आड़ती के साथ हर बार इस पर, पिछली बार भी थोड़ी समस्या आई थी परंतु जल्दी समाधान हो गया था।
और अब की बार भी आप ये मान के चलो उसका समाधान हो गया है। इसमें कई अधिकारी एफर्ट के हैं, कई फूड सप्लाई के हैं, उनकी ये सारी मिली भगत है। और मैंने तो सरकार से ये भी कहा और एमपी साहब से भी मांग करी है कि इनको भी कहीं कैथल से बाहर कहीं दूर पलवल वगैरह नारनौल वगैरह में पहुंचाना चाहिए। हर साल ये समस्या होती है, क्या विधायक जो है वो कोई स्थायी समाधान निकाल पाएंगे? नहीं, एक बात तो माननी पड़ेगी कि कैथल की मंडी हरियाणा नहीं, इंडिया नहीं, एशिया की 1 नंबर की मंडी है। और 1-2 दिन 3 दिन तो समस्या हर बार आ जाती है, परंतु आपने देखा भी होगा समस्या का समाधान तुरंत निकाल भी दिया जाता है। और आज मैंने भी और सांसद महोदया ने भी चंडीगढ़ में बात करी है। और आज इस प्रकार का कई बार टाइम बैठ जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी आज आउट ऑफ कंट्री हैं, नहीं तो आज ही ईवी और 12 बजे से पहले इसका हम समाधान निकाल देते। कोई स्थायी इलाज विधायक जी कर पाएंगे? अगर नहीं हुआ तो कर तो दिया, अगर नहीं कर दिया इलाज कर अगर नहीं, दिया। 4 दिन से आश्वासन मिल रहा है सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कल को पक्का इलाज कर देंगे। अगर इसमें कोई कोताही बरती ना, कल इन अधिकारियों का इलाज भी कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आश्वासन मिला, समाधान हो पाया है आज? देखो जी, आश्वासन तो इतना देखा जावे जिस तरह अभी खुल गई हड़ताल, अभी खुल गई राइस मिर्ची का। लेकिन आज हमने एक प्रोग्राम बनाया तीनों मंडियों के प्रधानों ने, भाई हमने ना जे आज हमारी बात नहीं मानते, हम तो एमपी साहब के और विधायक के मरण अनशन रखेंगे। लेकिन जब माता रानी करती है तो अच्छा करती है। आज एमपी साहब के प्रयास से और भाई लीलाराम विधायक के प्रयास से आज हमारी जो 4 दिन की कोशिश थी वो आज इनकी वजह से हमारी मांग पूरी कर दी गई। हम इनके बहुत आभारी हैं। तो कब से खरीद शुरू हो जाएगी? नहीं खुली तो सुबह तक नहीं हुई ना। एमपी साहब भी कहीं नहीं है, विधायक साहब कहते मैं बैठा हूँ, मंडल ले चलना, मेरा चलूंगा। क्या रुख रहेगा? रुख हम अपनी सलाह करके, चाहे हड़ताल करनी पड़ी हो चाहे मरण अनशन बैठना पड़ी, बैठेंगे। अगर सुबह तक नहीं खुली तो हम आमरण अनशन पर बैठोगे? बिल्कुल बैठेंगे। सुबह तीनों मंडियों के प्रधान तीनों मंडियों के प्रधान। आड़ती मिलर्स में मनमुटाव की दिक्कत कहीं ना कहीं है, या सरकार या कौन जिम्मेवार मानते हैं? इसके जिम्मेवार सरकार, अधिकारी जिम्मेवार है। सरकार तो आती रहे जाती रहे, लेकिन जो लोकल अफसर बैठे हैं जो ये चाहे ना हर चीज़ का हल कर सकते हैं। सांसद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन कह दिया, ऑर्डर दे दिए जी भाई। एपीएस उमा शंकर जी को, मुकुल जी को, पंकज अग्रवाल जी को, सुजान सिंह जी, सबको उन्होंने फोन किए हैं जी, और उन्होंने आश्वासन दिया 1 घंटे के अंदर खुल जाएगी। 4 दिन से आश्वासन मिल रहे हैं आप? नहीं, ये समाधान हो जाएगा? हमने ये पता जी, नायब सिंह सानी ने कहा था, मतलब हमारा आश्वासन नहीं है जी, ये मतलब काम बन गया जी हमारा। अगर नहीं हुआ, कल खरीद नहीं हुई तो क्या फिर रुक रहेगा आड़तियों का? मंडी एसोसिएशन जो फैसला लेके हम उनके साथ बंद करें, धरने पे बैठे या आमरण अनशन में बैठे, जो भी होगा। ऐसी नौबत नहीं आने की जी। हमने यह विश्वास है विधायक जी के प्रयासों से और नायब सिंह सानी के सांसद के महोदय के आश्वासन है जी, मतलब बिल्कुल पक्का काम हो रहा है जी। जिन लोगों ने विधायक से बातचीत करना उचित नहीं समझा कि वो आपकी बात मान पाएंगे? नहीं, ऐसे जी उनको बनाना एमपी साहब जो हैं, हमने पता है मुख्यमंत्री जी के क्लोज हैं जी, इनका मतलब बिल्कुल इनका पक्का आश्वासन यही, मतलब पक्की मोहर लग गई जी, काम बन गया हमारा जी। अब तक हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहे थे, अब हमें पूरी उम्मीद है नायब सिंह जी सैनी ने जो बात कही है वो पक्की होगी और हमारी खरीद चालू हो जाएगी। प्रधान जी, कल अगर खरीद नहीं चालू हुई तो फिर क्या मंडी की तरफ से जो है वो निर्णय लिया जाएगा? हमारा तो पहले ही हमने अनाउंस कर रखा है, हम आमसन अनशन पर बैठेंगे। दिक्कत किसकी मानते हैं? कौन ये जो पूरा प्रोपगंडा, हर साल ये दिक्कतें आती हैं लेकिन समाधान काफ़ी दिनों बाद निकलता है? दिक्कत तो ये प्रशासन की तरफ से भी है और सरकार की तरफ से। प्रशासन के कौन से ऐसे अधिकारी है जो दिक्कत दे रहे सभी हैं? मिलजुल के होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई एक अधिकारी कोई कुछ नहीं कर सकता है। कमी होती है, प्रशासन की कमी है ये। ठीक है जी। उससे हम 100% उन्होंने दिया, आश्वासन दिया है। हमारे विधायक जी ने भी आश्वासन दिया एमपी से बात करके, जैसा भी होगा हमारी खरीद आज ही चालू हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। 4 दिन से मिल रहा है तो आश्वासन विधायक जी ने पहले भी कहा था। 4 दिन से पहले विधायक जी ने नहीं कहा, विधायक जी तो रिक्वेस्ट इनसे कर रहे थे भी आप खोल दो, परंतु अधिकारी उनकी बात ही नहीं सुन रहे थे। आज अधिकारियों के पंकज अग्रवाल जी से या एपीएस अपने उमा शंकर जी से, मुकुल कुमार जी से, सुजान सिंह से, मतलब बिल्कुल वो बात करके आज अपने नायब सैनी जी ने और लीलाराम जी ने जो 2 जगह नहीं आश्वासन मिलना है। तो क्या फिर समाधान निकल पाएगा? देखो जी, कोशिश हुआ था, हम तो अपना प्रधान के नाते, हमारे जिम्मेदार भाइयों के नाते अपने मतलब MLA मंत्री अध्यक्ष अशोक जी से मिले,
डीसी से एसडीएम सबका गाथ जोड़ना लग रहा जी मारा यू हल करा दिया। विधायक जी कब से कोशिशें कर रहे हैं पर अभी तक अधिकारियों ने नहीं मानी, अधिकारियों ने उनकी नहीं मानी, तो आपकी क्या लगता है अभी तक हो जाएगा? 4 दिन होने भाई नहीं होगा। नहीं जी वही बात तो कहने लग रहे हूँ आप तय आश्वासन ही आश्वासन मिलने लग रहा ठीक है, है जब सारा काम हो जहाज तसल्ली है।